राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों बच्चों, जैसा कि पता है आपको, साल के इन दिनों में देश में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो दो कारक सिद्ध होते। एक तो गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है यहाँ आने से, दूसरा यहाँ भी जो आश्रम बने हैं, सत्संगी हैं हर शहर में, काफ़ी सत्संगी वहाँ नहीं जा सकते। कारण कोई भी हो सकता है, किसी का वर्ग शरीर है, किसी की घरेलू कोई मजबूरी परेशानी आदमी को रोक लेती है, तो उनके लिए सहूलियत ये हो जाती है, मैं यहाँ आ जाता हूँ तो आसानी से यहाँ आके वो दर्शन और सत्संग लाभ उठा लेते हैं। यहाँ 10-12 दिन का कार्यक्रम रहता है। सबको अपने हर प्रकार के प्रश्न, कोई बात, कोई भरम, कोई संख्या, चाहे वो सत्संग से संबंधी है, भजन से संबंधी है, या घर गृहस्थी की भी कुछ ऐसी समस्याएं जिसमें आप सलाह ले सकते हो, आशीर्वाद लेते हो, या उनके बारे में कोई उनका हल भी सोचते हो कि महाराज जी से पूछेंगे तो हमारी समस्या का हल हो जाए। अच्छी बात है कि इंसान की दिल की बात अगर कोई सुनने वाला होता है तो इंसान की बहुत सी पीड़ा उससे ख़त्म हो जाती है। काफ़ी ये देखा गया है कि कुछ लोगों की दिल की बातें हैं, वो उनको ऐसे हालत में पहुंचा देती हैं कि पागलों की तरह उनकी हालत हो जाती है, क्योंकि वो अपने मन ही मन में उन बातों को सोच सोच के बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस मन की बात नहीं कह सकते। कहें किसके सामने? आजकल अगर किसी को भी अपने दिल का दर्द, तकलीफ, पीड़ा बताओगे, वो ज़रूर सुन लेगा, लेकिन दूर जाके आपका मजाक बनाएगा, हंसी उड़ाएगा। हालात ये है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे को दुखी देख के सुख पाते हैं, दूसरे को दुखी देख के वो उनका दुख बंटवाते नहीं, बल्कि उस दुख में और ज़्यादा दुख हो। सतगुरु एक ऐसी जगह है जहाँ सतगुरु के चरणों में बैठ के आप अपने दिल की पीड़ा, अपनी तकलीफ़ और दर्द कह देते हो। आधा काम तो आपका उसी में आपको बड़ा उससे चैन मिलता है, दिल से वज़न हट जाता है और आप रिलीफ महसूस करते हो कि हाँ, मेरी आधी पीड़ा ख़त्म हो। और कुछ कहने के बाद जो बात बताई जाती है, उन बातों को सोच के आप सोचते हो कि मेरी बातों का यही हल था, और महाराज जी ने जो बताई है वो बात सत्य होगी और मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और उनको आशीर्वाद भी मिलता। तो ये एक ऐसा अवसर है, हर जीव आमने सामने अपनी बातें कह सकता है, बोल सकता है। नहीं तो काफ़ी जगह तो ऐसी है, या वहाँ भी जाओगे भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, ना आपको मिलने का टाइम मिल सकता है। टाइम मिल भी जाए तो क्या मिलेगा, मन की बात कह नहीं पाओगे। क्यों?
सब लोगों के सामने कह नहीं सकते। अकेले के लिए मेरे लिए भी मुश्किल होता है, आपके लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ ये समय जो होता है, मैं ज़्यादा टाइम इसी बात के लिए देता हूँ कि वो अपनी व्यक्तिगत बातें, पारिवारिक बातें, भक्ति की बातें, ध्यान अभ्यास की बातें, जो भी जैसी क्यों है ऐसा मैं क्यों सोचता हूँ कि जब तक इंसान के दिल में कोई पीड़ा है या उसको घरेलू परेशानी है या उसको कोई व्यावसायिक तकलीफ़ है, तो वो इंसान कैसे भक्ति की या दूसरी बातें सोच सकता है। उसको पहले चाहिए कि उसके मन में चैन हो, सुख हो, और सुखी मन जिसका होता है वही आदमी अच्छी बातें सोच सकता है। तो व्यक्तिगत बातें जब इंसान करता है तो अपने दिल के दर्द और तकलीफ दूर होने के बाद वो अच्छा बर्ताव व्यवहार करता है, उसकी संख्या का समाधान हो जाता है। घरों में, परिवार में वो ठीक ढंग से बात करता है, सबसे हंस बोल के अपना समय गुजारता है, शांति मिलती है। लेकिन जिन घरों में आप देखोगे कि कोई किसी को बुरी आदत हो जाती है, आजकल चला हुआ है, या आपसी कोई उनका झगड़ा तकरार हो जाती है, क्योंकि जहाँ भी इंसान होते हैं, परिवार में हो, समाज में हो, उनका टकराव किसी न किसी रूप में हो जाता है। आम कहावत है ना कि बर्तन होंगे तो खड़केंगे, कहते हैं ना कि तो घरों में भी ऐसी बातें हो जाती हैं। तो पहली चीज़ है कि इंसान को खुद के दिल में चैन और शांति। अब खुद के दिल में चैन और शांति नहीं, मैं इसको भक्ति से जोड़ता हूँ। अभी इसमें कही थी ना कि वो हंसा भाई हो जाए न शब्द दीवाना, नाम दीवाना, नाम दीवाना हो जाए। नाम दीवाना कैसे हो जाएगा? एक इंसान भूखा है, और उस भूखे इंसान से आप कहोगे कि आप वेद मंत्रों का उच्चारण करो, ध्यान करो, अभ्यास करो, सत्संग में आओ, भक्ति करो, कैसे कर लेगा? दुखी मन वाला आदमी कैसे कर लेगा? पेट में 2 रोटी नहीं है, कबीर साहब कहते हैं पेट में पई रोटियां सारी गल्ला खोटियां। वो नाम दीवाना, गुरु दीवाना, भक्ति दीवाना, सेवा दीवाना, प्रेम दीवाना तो जब होगा ना जब उसके मन में चाहिए। अपने घरों में ये बात देखते हो, जिनको ये शांति नहीं है और घरों में कोई परेशानी खड़ी हो जाती है, तो उनके दिमाग में वही चीज़ घूमती रहती है, वह है दीवानगी। लेकिन वो दीवानगी परेशानी की है, वो तकलीफ़ और पीड़ा की है, और वो फिर हमारी बुद्धि को अपना ग्रास बढ़ा लेती, आदमी में सोचने शक्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि क्या सोचेगा वो? सुखी मन से इंसान होगा जो सोचेगा बहुत कुछ सोच लेगा, क्योंकि वो हंस बोल के काम करेगा तो सही काम करेगा, सही टाइम पे करेगा, और उसमें उसको सफलता भी मिलेगी। जहाँ सफलता है वहीं खुशी है, जहाँ असफल हो जाता है इंसान वहीं दुख, पीड़ा, झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ये चीज़ें जन्म ले लेती। तो पहली चीज़ है कि इंसान का खुद का जीवन अच्छा हो, उसके मन में शांति हो, बोली में मधुरता हो, सामाजिक दायित्वों के प्रति उदासीन नहीं बल्कि सतर्क हो कि पिता के रूप में उसका क्या कर्तव्य है, भाई के रूप में क्या कर्तव्य है, घर के मुखिया के रूप में क्या कर्तव्य है। उन बातों को जब वो सही ढंग से करता है, देखता है, चलता है, तो उसका व्यक्तिगत जीवन जब सही होगा तो परिवार को भी वो सही रखेगा। और जिसके घर परिवार में सुख शांति है, वो समझो कि स्वर्ग जैसा घर है उनका। वो कोई भी काम करो उनकी कमी नहीं आती। अगर कोई काम करोगे धन की कमी नहीं रहेगी, किसी पर सेवा करोगे तुम्हें उसका भी प्रतिफल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। दान पुण्य करोगे उसका 1000 गुना फल आपको मिलेगा।
और ज्यों ज्यों वो बढ़ता चला जाएगा त्यों त्यों आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। इंसान किसी भी रूप में अपने आप को किसी काम में ढाल लेता है ना, फिर उसके काम के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है, वो उसमें हानि नहीं उठाता, फिर आगे बढ़ता चला जाता है। आपने व्यापार में भी देखा होगा, यही बात है। कोई भी काम में लगोगे, जब तुम्हारी दिलचस्पी होगी, तुम्हारी लगन सच्ची पक्की होगी, तुम समय के पाबंद रहोगे, दिल लगा के किसी काम को करोगे, तो नुकसान का तो मतलब ही नहीं है। आदमी की सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी जब इंसान की हट जाती है, फिर वो मार खाता ही खाता है। कोरी भक्ति की बातें ऐसे नहीं चलती। भक्ति के मार्ग पर जब चलना ही चाहते हो ना, तो पहले अपने जीवन को दूसरे के प्रति लगाना पड़ेगा। उनको अच्छा बोलना, त्याग के लिए तैयार रहना, प्रेम करना, सेवा करना, ये चीज़ें जब इंसान में होती हैं, उस इंसान को तो सबको गले लगाना चाहेगा। और जो इंसान किसी की निंदा करता है, बुराई करता है, किसी से मिल के नहीं चलना चाहता, जबान में रूखापन है, मीठापन नहीं है, उसको कौन बोलेगा? कौवे को देख के कोई खुश होता है क्या? कौवा जब भी दिखाई देता है लोग नफरत करते हैं, लेकिन कोयल भी उसी रंग की है, बोलती वो भी है कोयल भी। कौवा तो काँव काँव करता है, बुरा लगता है, लेकिन कोयल क्या बोलती है? कोयल क्या बोलती है? कितनी अच्छी बोलती है। जब कोयल बोलती है तो सबको अच्छी लगती है। कबीर साहब ने कहा है कि कागा किसका धन है, कोयल किसको दे, जी बढ़िया के कारण योग अपना करते। काग किसी का कुछ चिंता नहीं है, कोयल किसी को कुछ दे के नहीं जाती है, लेकिन इस जीव के मिठास के कारण वो उसको अपना बना देती है। ये व्यवहारिक बातें हैं, इंसान में होनी चाहिए। जब ये बातें उनमें हैं, उसमें अच्छी सामाजिकता, व्यवहारिकता और प्रेम होता है। इस बात को और भी अच्छी तरह से खोल के बताऊं। बीरबल और राजा अकबर बैठे हुए थे। बीरबल बड़ा ज्ञानी और बहुत ही सुलझा हुआ, एक बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति था। अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। 9 रत्न क्या थे कि वो अपने अपने क्षेत्र में उन जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था। तो बीरबल भी इसी प्रकार से बहुत बुद्धिमान था। भोजन आया, भोजन जीवने लगे, उनकी बड़ी इज्जत की। राजा की तो होनी ही थी, बीरबल की, दूसरे लोग भी और भी बैठे थे, मंत्री लोग। तो राजा अकबर खाना खाने के बाद उसका आनंद लेके कहने लगे बीरबल कि देखो इसमें भोजन में कितना स्वाद था, कितना अच्छा था। बीरबल बोला जी भोजन में स्वाद नहीं था। बोले तो नहीं, ये स्वाद तो बनाने वाले के, बोलने वालों का था। कहने लगे हमेशा तो ऐसी उल्टी सीधी बात करता है। जब भोजन हमने चखा है, इसमें आनंद नहीं आया, स्वाद नहीं आया। बोले जी भोजन में स्वाद नहीं आया। बोले अच्छा सिद्ध करके देखा। बोले सिद्ध करके देखा। किसी दिन टाइम गुजर गया, काफ़ी दिन के बाद याद रखता था, तीक्ष्ण बुद्धि था, भूलता नहीं था बात को। एक दिन कहने लगा हाथ जोड़ के राजा के सामने के बादशाह सलामत, मेरे घर आप शरण रखो। घरवाली ने भी बोला है, पूरा परिवार का निमंत्रण है। बोले कि आप राजा के दरबार में 9 रत्नों में शामिल हो, कभी राजा को भी बुला लिया कर अपने घर, बादशाह को भोजन के खाने के लिए बुलाओ। बीरबल ब्राह्मण था, वो मुसलमान। ब्राह्मण तो सब चीज़ों को अपरहेज करते, और वो सब अड़ंग बड़ंग जो भी होता सबको कर। बड़ा खुश हुआ, बोला भाई जरूर अवश्य चलेंगे। भोजन तैयार किया गया। एक दिन
जीमने के लिए राजा गया, रानी भी गई। जाने के बाद में खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद में जब वो बैठ के, बहुत अच्छा खाना था। बीरबल ने, वो तो कह रहे की थी, बीरबल की घरवाली कहने लगी आपको भी उल्टी सीधी बात सोचती हैं, क्या किया ये, इसको तुर्क को यहाँ बुला लिया, तुर्कनी को बुला लिया, सब बर्तन हमारे जो है इन्होंने बेकार बना दिए। ये तो आदमी हैं दूसरी किस्म के, मांस मछली ये खाने वाले, इन बर्तनों को सबको बाहर फेंक देंगे। इनके तुर्कों का हमारे घर में क्या काम था, मैंने ये कही थी आपको, ये झूठ किया। सुन लिया उन्होंने, सुना के तो कहना इधर चले गए। जाने के बाद में बीरबल गया, और बीरबल जाके कहने ले गया दूसरे दिन, बादशाह सलामत बोलो भोजन कैसा था? तेरा खाक भोजन था। क्या था वो, क्या भोजन था? बोला जी बहुत स्वादिष्ट बनाया रे। छोड़ दे, क्या स्वादिष्ट था, सब खाया खोया और जो भी था बिल्कुल बेकार से बेकार। बोला जी ऐसी बात तो नहीं थी। बोला कैसे नहीं थी? बोला जी और तो सब ने बहुत अच्छा बताया। बोला तेरी घरवाली ने क्या कहा था, सब खाया खोया बेकार बना दिया उसने, विष घोल दिया उसने, कोई स्वाद नहीं रहा उसमें। बोला जी मैंने तो आपको कहा था कि रस और आनंद तो जबान का होता है, भोजन में रस नहीं, अच्छे व्यवहार में रस है, आनंद है। रोटी किसी को रुखी सुखी दे दो, कोई बात नहीं। तुम्हारे घर आता है बैठने उठने के लिए, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, चाहे उसको ज़मीन में एक बोरी बिछा के बैठाओ, आदर करो, सम्मान करो। ज़रूरी नहीं है उनको जो है बड़े बड़े अच्छी चीज़ें, कोई दूध और घी मक्खन खिलाओ, नहीं, चाहे पानी का गिलास पिला। वो चीज़ें अगर तुम आदर सत्कार के साथ, प्रेम के साथ उसको जो खिला दोगे, वो कभी भूल नहीं। और कह देंगे कि उसमें जो आनंद आया वो आनंद किसी चीज़ में नहीं, क्योंकि उसने दिल से दी है वो चीज़, प्रेम से दी है उसने चीज़, उसकी सामर्थ्य के अनुसार दी है। अगर वो कोई जाता है और वो किसी से कर्ज लेके कोई चीज़ लाके उसको दे भी देता है, तो उसमें क्या हुआ, रोते चीखते वो चीज़ उसको देगा, वो तो उसको बर्बाद कर देगा। अब इन बातों को तो हम देखते ही नहीं। ये बात तो अगर ध्यान अभ्यास करने वाले लोगों के पास जाती है, और जो ध्यान अभ्यास करते हैं वो तो और चीज़ खाने मात्र से ही उनको पता लग जाएगा कि मैंने जो चीज़ खाई है उसके खाने से मेरे विचार दूषित हो। उसका दूषित होने का कारण से कि भोजन बनाने वाले के दिल और विचार ख्याल अच्छे और बढ़िया होने चाहिए। उस भोजन को जो खाएगा, उस भोजन में जो आनंद और शांति मिलेगी, वो 36 प्रकार के भोजन में नहीं मिल सकती। तो कहने का तात्पर्य ये, सत्संग नाम का जपना तो क्या है, 4-5 अक्षर का नाम है या कोई 3 का है, कोई मंत्र है, उसको तो जपने में हो सकता है तुम्हें घंटा आधा घंटा लगा दो, उसका फल जो तुम्हें मिलेगा उससे ज़्यादा तो ये है कि अपने जीवन में उन चीज़ों को पहले लागू कर लोगे तो भजन में मन लगेगा आपका, और उस सच्चे मन से तो एक बार भी अगर उस नाम का उच्चारण करोगे ना, तो भी तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। और नाम में तो शक्ति ताकत है। नाम को उसे क्यों कहा कि हंसा भाई, हंस कौन है? ये हमारा जीव है। हंस क्यों बोलते हैं इसको कि हंस किसी को तकलीफ नहीं देता। तो हमारे मन के अंदर जो चीज़ है जिसके कारण ये शरीर चलता उठता बैठता है, वो शक्ति का नाम क्या है? वो रूह है, आत्मा है, जीव है, और उसी को हंस कहते हैं।
लेकिन उसको हंस रूप बनाना पड़ता है। उसकी हालत भी ये है कि वो जैसों का संग करता है वैसा ही बन जाता है। ये मन अगर शराबियों में बैठेगा तो शराबी बना देगा, जुआ खेलने वालों में बैठेगा तो जुआ खेलने वाला बना देगा, भक्तों में बैठेगा तो भगत बना देगा, खिलाड़ियों में बैठोगे तो खिलाड़ी बना देगा, साधु महात्माओं में बैठोगे तो साधु महात्माओं का रूप हो जाओगे। उन्हीं की बातें, उन्हीं का सब कुछ आपको वो याद रहेगा। तो इसलिए उसको हंस क्यों कहा गया है? जो संतों के पास जाके उनसे नाम की दीक्षा लेके जो अपना मन भक्ति में लगाता है वो हंस रूप हो जाता है। वो किसी को तकलीफ नहीं देता, वो हर चीज़ों को हंस की तरह से, जो बिना मतलब की चीज़ है उसमें अपना मन नहीं लगाता, अपनी शक्ति को बर्बाद नहीं करता। हंस क्या करता है? दूध और पानी अगर मिले हुए हों तो उसमें खूबी होती है, पानी को छोड़ देगा, दूध ले लेगा। हंस का मतलब है सार वस्तु को ग्रहण करना। तो इसलिए उनको ऊंचा महत्व देने के लिए कही है कि जीवात्मा को कि हंसा भाई हो जाने नाम दीवाना। नाम दीवाना, नाम क्या चीज़ है? नाम आपको प्रभु से मिलाने वाली, उनका दर्शन कराने वाली, अपने जन्म मरण से बेड़ियों के बंधन से कटवाने वाली, तोड़वाने वाली, और इस संसार में ये आने जाने की जो हमारी लगा हुआ है झंझट, उसको वो नाम ही दूर कर सकता है। इसलिए कही कि वो हंसा भाई नाम दीवाना हो जाए। नाम दीवाना होने का मतलब क्या है? कि उसी नाम में अपने मन को लगा दे। दीवानगी आपने देखी होगी, कोई चीज़ का दीवाना हो जाता है, उसी का रट लगाए रहता है, उसी में अपने मन को लगाता है, उसी में जीवन लगा देता है, उसी में अपना सर्वस्व वो उसी में लगाना चाहता है, क्योंकि उसकी दीवानगी होगी उसमें। भक्त लोगों को चाहिए कि जब प्रभु के दीवाने हो, नाम के दीवाने हो, दुनियादारी की चीज़ों के लिए ही लोग जब इतनी दीवानगी दिखा देते हैं, जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अगर प्रभु की प्राप्ति के लिए और उनके दर्शन के लिए अगर हम अपने दीवानगी मन में पैदा कर लें, उठते बैठते सोते जागते प्रभु के नाम का चिंतन करें, सुमरण करें, ध्यान करें, उसका अभ्यास करें, ये दीवानगी है। खाते तो नाम, बैठते तो नाम, जागते तो नाम, नहाते धोते चलते फिरते, उसमें कोई अपना लगता थोड़ा है। अपने मन और ख्यालात में जब बसा लोगे, उसके जब महत्व का पता लग जाएगा, तो काम कोई भी करते रहना आपके मन में हो जाएगा। वो जब आपके मन में रोम रोम में जब रम जाएगा, हमें वही याद आता रहेगा। कितना भी आप कोशिश करो, लेकिन है क्या कि हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। बाधाएं तो हर काम में आएंगी, और भक्ति के नाम में तो बाधाएं ज़्यादा आएंगी। क्यों आएंगी? कि दुनियादारी के कोई काम करोगे परिणाम सामने होगा, चोरी करोगे तो परिणाम सामने है, मेहनत करोगे तो सामने है, लेकिन नाम का परिणाम तो बड़ा देर से मिलेगा। कब मिलेगा? वो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि उठा के तुम्हारे सामने रख दी जाए। वो नाम भी ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम्हारी मुट्ठी में दे दी जाए। वो तुम्हारे ख्यालात में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे जहन में बैठना चाहिए कि वो नाम प्रभु का दीदार कराने वाला, हमारे पाप कर्मों को धोने वाला है। और उसी नाम को जब हम अपना सब कुछ मान लेंगे, वो दीवानगी है। तो कहते हैं जब नाम दीवाने हो जाओगे, तो जो तुम्हारे पीछे दुश्मन पड़े हुए हैं ना, जो सारी दुनिया को लूटते हैं, कोई काम के बस होके लूट जाता है, कोई क्रोध के बस होके लूट जाता है, कोई लोभ के बस होके लूटता है, कोई मोह के बंधन में बंध के सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, और किसी को अहंकार जो सबसे बुरा है वो मार देता है। और इसके साथ साथ जब ये चीज़ है तो उनके पीछे तो बहुत चीज़ें लगी हुई हैं। ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा है, चुगली है, बुराइयां हैं, पाप है,
और उससे भी गिरी हुई चीज़ें शराब है, सुल्फा है, गांजा है, नशा है, जीव हत्या है, हिंसा है, किसी को बुरा मंदा बोलना है। क्योंकि इंसान की जब गिरावट आती है तो सारी बुराइयां उसके पीछे चली जाती है। तो कहता है कि अरे हंसा भाई, तू अगर सतगुरु की शरण में जाके और नाम की दीवानगी अगर हासिल कर लेगा तो ये सारे इन दुश्मनों से तेरा पीछा छूट जाए और सदा सदा के लिए तू उनसे मुक्त हो जाएगा। ये तेरा जीवन जो हीरे जैसा इंसान का जीवन मिला, कितने जन्मों के बाद, कितने शुभ कर्मों के बाद, कितने तूने पुण्य कर्म किए होंगे, जब कहीं जाके इंसान का चोला मिलता है और इस इंसान के चोले को आप बर्बाद कैसे करता है कोडियों का। अगर थोड़ी तुलना करके तो देख कि जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी हैं उनकी सारी चीज़ें काम आती हैं। पक्षियों की पंख, हड्डी सब कुछ काम आता है, जानवरों की चमड़ी, फूल, दांत, सींग सब काम आते हैं। लेकिन इंसान की तरफ दृष्टि करके देखो, इसका क्या बनता है? एक मुट्ठी राख बढ़ती होगी, कोई चीज़ इसके काम नहीं आती। लेकिन अगर ये काम करने वाला होती है, इतनी काम आती है कि जिसका कोई वारा पार ही नहीं है। लेकिन वो काम कैसे हैं कि दुनिया में रहते हुए वो इन सारी चीज़ों को, जो बुराइयां बंदी हैं, पाप कर्म हैं, दुष्कर्म हैं, उनको सबको दूर करके ये पाक पवित्र और साफ होके अपने जीवन को सफल कर देते। तो इंसान का चोला मिलना अच्छा है, तो ये हंस है। लेकिन अगर ये इन नेक कर्मों को छोड़कर उन बुराइयों में फंसा रहता है तो वो तो रास्ता अपने आप भी रोक लेंगे, जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देते? यहाँ लड़ाई है हमारी काल से और माया से। मालिक तो सबका है, सुलभ है, वो सबको मिलता है। जब भी याद करते हो, जहाँ भी सच्चे मन से याद करोगे, हाजिर है। लेकिन ये तो हो नहीं सकता कि सुख के समय तो कभी याद नहीं करते, दुख के समय उसको पुकार करते हो तो उनको पता है कि पुकार झूठी है। नहीं तो जिन्होंने सच्ची पुकार की है उनके लोगों के गीत गाते हो कि देखो उसने याद किया तो वहाँ पहुँच के आपने मदद करी, किसी के आपने कितने काम संवारे, किसी के तुम आपने भात भर दिए, किसी का कोट दूर कर दिया, किसी की यज्ञ पूरी करवाई, कितने का भक्तों के जिन्होंने सच्चे मन से याद किया तभी हाजिर हो गया। लेकिन ये तो हो नहीं सकता कि आदमी दुख के समय तो पुकार कर ले और जब सुखी हो तो उसको परवाह ही नहीं है, खुद ही खुदा बन जाए। नहीं, अगर उसे मालिक की रज़ा और उसकी मौज और उसके आशीर्वाद को पाना चाहते हो ना, तो हमेशा ही सुख के समय भी दुख के समय भी, सुख हो तो भी इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। दुआ किया करो कि मालिक सब आपका दिया हुआ है और आपकी कृपा के सहारे मैं जिंदा हूँ। और दुख हो तो भी उसका भी आप स्वीकार करके और बोला करो कि मालिक ये भी आपकी मौज है कि आप मुझे किस हालात में रखना चाहते हो। लेकिन जानबूझ के कोई गलत काम ना करो, सुधार हो जाएगा। लेकिन जानबूझ के गलत काम करते हो, फिर बहाने लगाते हो, दूसरों को दुख पीड़ा देते हो, कि वो आदमी कभी भी भक्ति के रास्ते में कामयाब नहीं होता। गरीबी हो, दुख हो, बुरा वक्त हो, घबराना नहीं, कोई बात नहीं है। तुम्हारा सहाय इस दुनियादारी की चीज़ें काम आने वाली नहीं है। चाहे कितना धन जोड़ लेना, कितनी कोठी महल मकान बना लेना, कितना लंबे चौड़े परिवार जोड़ लेना, कोई चीज़ काम नहीं आएगी, कोई किसी का नहीं है। तुम्हारे यहाँ है क्या? वो प्रभु का नाम है, उसको याद रखोगे, वो तुम्हारी सहायता करेगा। ये तो दुनियादारी का 4 दिन का झमेला है। कभी एकांत में बैठ के सोच के देखा करो कि आप जो कुछ कर रहे हो, जिसके लिए पूरा जीवन लगा दिया, उनको प्राप्त करने के लिए झूठ कपट बेईमानी का सहारा लेते हो, दूसरों को तकलीफ पीड़ा देते हो, वो आखिर तुम्हें क्या काम आएंगे?
इस बात का तो इंसान को अंत में पता चलता है जब कुछ हाथ में नहीं रहता। इसलिए हमें चिंतन ये करना चाहिए। नाम की ये खूबी है कि जब तुमने नाम को जान लिया, नाम को समझ लिया, नाम के महत्व का पता लग गया, तो आप नाम दीवाने हो जाओगे, तो आप हंस बन जाओगे। और प्रभु के दरबार में वही पहुंच सकता है जो पवित्र दिल है, नेक काम करता है, मालिक को याद करता है और दूसरे जीवों को की तकलीफ नहीं देता, क्योंकि उसमें प्रभु को वही स्वीकार है जो प्रभु की संतान को सुखी करता है। जैसे कैसे भी हो, किसी भी तरह से हो, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से दूसरे की मदद कर सकते हो। तुम्हें परमात्मा ने इस लायक बनाया है तो मदद किया करो। अब किसी के पास नहीं होता, वो किसकी क्या मदद करेगा? तुम्हें इसीलिए बनाया है कि तुम दूसरों की मदद करो। दूसरों की मदद करोगे वो तुम अपना कर्म बना लोगे। और कर्म का ये है कि जो कर्म तुमने एक बार बना लिया, वो कर्म आपको धोखा नहीं देगा। वो कर्म फलीभूत होगा, कई गुना बन के फलीभूत होगा। एक नहीं, एक बीज डालते हो लाखों बीज पैदा कर देते हैं। एक नेक काम करोगे उसके बदले में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। ये अपने जीवन में आजमा के देखा करो। किसी की मदद करके देखोगे, तुम्हें मन में इतनी शांति होगी कि और नेक काम करके तुम्हारा और उसकी ओर से जो दुआ मिलेगी, सीधी खुदा के दरबार में तुम्हारा नाम पहुंचेगा। मालिक को उन्होंने कोई ये थोड़ा है कि हमारी तरह के वो इंसान है कि देखता है, नहीं। जो भी हम काम करते हैं एक क्षण में उनके पास पहुंचता है। सबके साथ प्रेम करो, अच्छा व्यवहार किया करो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को पीड़ा तकलीफ ना दो। अगर उनकी कोई सेवा नहीं करते हो तुम, तो जीवन बेकार है। माँ बाप की जो सेवा पूजा करते हैं उनको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो काम करता हो जाएगा, सत्संग में जाएगा, गुरु के पास जाएगा, क्योंकि वो नेक कर्म सीखे ही उनसे है, इसलिए उनको भी नहीं छोड़ सकता। और जो सच्चे मन से जाता है तो वो माँ बाप को देवता समझ के पूजता है। और माँ बाप से बढ़ के कोई देवी देवता है भी नहीं दुनिया में। अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो माँ बाप की सेवा करो, उनकी पूजा किया करो। चाहे बेशक सत्संग में ना जाओ, बेशक मंदिर में ना जाओ, बेशक व्रत ना किया करो, हाँ, अगर उनको खुश करोगे और वो खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे, वो आशीर्वाद फलीभूत होगा। दूसरे को सुख देके तुम्हें सुख मिलेगा, दूसरे को दुख देके तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। सुख लेना चाहते हो तो दूसरे को सुख दो, खुशी चाहते हो खुशी मिलेगी। इसलिए जीवन में आदमी को कुछ ना कुछ नेक कर्म करके ही जाना चाहिए। आदमी को कोई याद नहीं करता, 10 दिन के लिए याद करते भूल जाते हैं। नेक काम करके जाओगे हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारे विचार, तुम्हारा नाम अंकित हो जाएगा, सब याद रखेंगे। संग बोलते हैं ना, संग। और सत्य का संग क्या है कि सच्चाई की बातों का संग होगा, या निंदा चुगली बुराई थोड़ी होगी। तो यहाँ नाम की महिमा होगी, प्रभु का गुणगान किया जाता है और उनकी महिमा गाई जाती है, वही सत्संग होता है। सत्संग में बैठ के इंसान के विचार इसी प्रकार शुद्ध हो जाते हैं जिस प्रकार गंगा में स्नान करके पाप धोना जानते हो। कहते हो कि गंगा मैया में स्नान करके हमने पाप धो लिए, शरीर के पाप धुल जाएंगे, मन के पाप सत्संग से धुलते हैं। मन में जो पाप कपट हैं वो सत्संग के द्वारा साफ होंगे, नाम के द्वारा उनकी सफाई होती है। खोटे मंदे जो कर्म जाने में अनजाने में हम कर बैठते हैं, उनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और मन ही हमारे शरीर के सभी इंद्रियों का संचालन करता है।
अगर मन दूषित हो गया तो सारे काम दूषित हो जाएंगे, मन पवित्र तो सारे काम भी शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। और मन पवित्र होगा प्रभु के नाम के चिंतन से, सुमन से, भजन से और महापुरुषों के आशीर्वाद और दर्शन से। उनके दर्शन करने से, उनके वचन के सुनने से, आशीर्वाद ग्रहण करने से हमारे सब पाप कर्म धुल जाते हैं। राधा